मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की सुबह कुछ अलग सी है। देखिए मेरे पैर में देखिए क्या हो गया। तो कल जो है ना मैं बाइक पर जा रही थी, वहाँ से जो है ना मैं थोड़ा सा गिर गई और जो घुटना होता है ना वहाँ पर मेरे बहुत ज़्यादा लग गई है। तो आज जो है ना मैं बहुत ज़्यादा लेट उठी हूँ। 8 या सवा 8 बजे का टाइम होगा। मैंने पूरी घड़ी वगैरह जो है ना नहीं देखी थी इस समय। पंडित जी ने पूरे घर में झाड़ू लगाया है, अपनी पूजा करने समय पर बैठ गए हैं और बड़ी अजीब सी सुबह है। जब मैं चल नहीं पा रही थी ना तो बहुत ज़्यादा अपने आप में रोना आ रहा था मुझे कि बहुत सारे मेरे काम जो पेंडिंग पड़े हैं, जिनकी बहुत सारी प्लानिंग हमने कर रखी होती है कि सुबह उठ कर ये करेंगे वो करेंगे, वो सारे काम जो है ना धरे के धरे रह गए। तो कुछ नहीं कह सकते कब क्या हो जाए, बट ठीक है, बहुत ज़्यादा लग जाती लेकिन थोड़ा सा लगा है। इसी में भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि बहुत कुछ हो सकता था लेकिन कम में ही जो है ना दिन निकल गया। तो बस चलिए चलते हैं। मैं जा रही हूँ, अभी नहाने के लिए जाऊँगी। अभी मैंने चाय भी नहीं पी है। पंडित जी ने आज मुझे उठाया नहीं क्योंकि पैर में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। मैं काफ़ी देर तक सोई थी, रात में सो नहीं पाई थी एक्चुअली, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना दर्द हो रहा था। और जिस दिन आपको लगती है ना उस दिन आपको दर्द होता है लेकिन कम होता है, लेकिन उसकी नेक्स्ट डे जो है ना बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो अभी तो मुझसे जो है ना बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा था। और घुटना ऐसा होता है, आपके पैर का मेन हिस्सा होता है, मतलब घुटने में अगर कुछ हो जाए ना तो बताओ आप अपने पैर को जो है ना सीधी खड़ा भी नहीं रख सकते। तो इस तरह से जो है ना पकड़ पकड़ कर मुझे चलना पड़ रहा है। अपने जीवन के हर सुख दुख जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये जर्नी भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि देखिए किस तरह से जो है ना सुख दुख हर किसी की लाइफ में आते हैं। इनसे जो है ना कोई भी नहीं बच सकता, ना मैं बच सकती हूँ ना आप बच सकते हैं। सबकी लाइफ में ऐसा चलता रहता है। तो बस चलिए चलते हैं, दिन की करते हैं शुरुआत। कैसा भी समय हो, कुछ भी हो, लेकिन जीवन तो चलाना होता है। तो बस मैं नहाने जा रही हूँ, इनको बोलने वाली हूँ। बस ये उठने वाले हैं, हवन कर रहे हैं। हवन के बाद ये जल्दी उठ जाते हैं तो चाय बनाएंगे, फिर उसके बाद पियेंगे हम चाय। और मैं मिलती हूँ आपको नहाने से बाद। अब आपके दिमाग में एक बात ज़रूर आ रही होगी कि मेरे पैर में लग कैसे गई, क्या हुआ ऐसा। तो ऐसा कुछ खास नहीं, बस बाइक से जो है ना गिर गई थी, तो मेरे घुटने में जो है ना थोड़ी सी चोट आई है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन घुटना है, दर्द तो देखिए होता है। तो 1-2 दिन की प्रॉब्लम है। अगर 1-2 दिन स्किप हो जाएं तो मैनेज कर लेना। वैसे मैं अपने काम से बहुत प्यार करती हूँ, वीडियो स्किप होने नहीं दूंगी। कैसी भी सिचुएशन हो वीडियो मेरे ज़रूर आते हैं। तो बस यहाँ पर नहा कर जो है ना मैं तैयार हो गई हूँ। थोड़ा सा देखिए कैसी भी प्रॉब्लम हो, आप थोड़ा सा तैयार हो जाओ ना तो एक अच्छी सी पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है। सुबह सुबह आपको तैयार ज़रूर होना चाहिए। जब हम थोड़े से पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो पूरे घर को हम पॉजिटिव रख ही नहीं सकते। तो थोड़ा सा तैयार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ मैं मेकअप की बात नहीं कर रही हूँ, एक अच्छे से मतलब तैयार होने की बात कर रही हूँ। तो मैंने बस बाल बना लिए हैं, चेहरे पे थोड़ी सी क्रीम लगा ली है। अब थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है। सुबह जब उठी थी बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी। मैंने आपसे शुरू में बोला था ना कि रोना सा आ रहा था जब मैं चल नहीं पा रही थी। आप जब आश्रित हो जाओ ना किसी के भी आप आश्रित हो जाओ तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे अपने काम करना खुद बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस वही था, तो थोड़ा सा नेगेटिव हो गई थी। चलिए चलते हैं, सोफे पे बैठेंगे क्योंकि पंडित जी ने बना ली है चाय, तो चाय को पियेंगे। और हर चीज़ को आपको एंजॉय करना चाहिए, ठीक है, जो हुआ तो हुआ। और इस वीडियो में आपको एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। तो आप सबके साथ भी ऐसा कई बार हो सकता है, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखें। तो बस धीरे धीरे सहारा लेकर जो है ना बैठ रही हूँ। इसी तरह से जो है ना बैठना होता है। पंडित जी ने जो है ना ठाकुर जी की पूजा वगैरह सब कुछ कर ली है। पंडित जी हर काम को जो है ना संभाल लेते हैं, मैनेज जो है ना कर लेते हैं। तो बस मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ और चलिए इंजॉय करेंगे आप सबके साथ चाय। और हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी जो है ना 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा आँख फड़क रही थी, लेकिन बस
मैं आपको बोलती भी हूँ कि जब से नए घर में आई हूँ थोड़ा सा बिज़ी हो गई हूँ। देखिए जब आप नए घर में आते हैं तो वहाँ पर रहने की व्यवस्थाएं बनाना, बहुत सारी चीज़ें को एकत्रित करना पड़ता है, जब जाकर एक आपका एक अच्छा सा रूटीन जो है ना सेट हो पाता है। तो बस वही चल रहा था, तो मैंने किसी के साथ ये बात शेयर ही नहीं की कि मेरी आज आँख फड़क रही है। बस अपने कामों में लगी रही और इस चीज़ को जो है ना मैंने इग्नोर कर दिया कि कोई बात नहीं। मैंने भी ये सोचा कोई बात नहीं, बस आँख फड़क रही है तो पंडित जी से छोटी मोटी नोक झोंक हो जाएगी, जो कि हर पति पत्नी में होना संभव होती है, हर घर में होती है। जब तक नोक झोंक नहीं हो, जब तक प्रेम भी नहीं बढ़ता। तो बस इसी बात को टालते हुए जो है ना 3-4 दिन जो है ना निकल गए। फिर कल की ही तो बात है। कल जो है ना मैं बाइक पर जा रही थी, अचानक जो है ना हम एक शॉप पर रुके और बस मैं जो है ना पीछे बैठने ही वाली थी। पंडित जी ने सोचा कि मैं बैठ गई और मैं थोड़ा सा बैठ नहीं पाई थी क्योंकि मैं साड़ी पहन रखी थी उस समय। तो एकदम उन्होंने बाइक चला दी और मैं बाइक से जो है ना लुढ़क गई और इसी घुटने के बल जो है ना लुढ़की थी, इस वजह से जो है ना मेरे पैर में चोट आ गई। तो जब भी आपकी आँख फड़के, कभी भी फड़के, कोई भी आँख आपकी फड़क सकती है, चाहे सीधी आँख फड़के चाहे टेढ़ी आँख फड़के, हमेशा एक बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि किसी शख्स के साथ जो है ना आपको ये बात शेयर करनी है। मेरी आँख हमें मतलब कई बार ऐसा होता है कि मेरी आँख फड़कती है तो मैं जो है ना सबके साथ हमेशा शेयर कर देती थी, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि मैं काम में इतना ज़्यादा व्यस्त थी, मैंने इस चीज़ को इग्नोर किया है और मेरे साथ जो है ना ये प्रॉब्लम हुई है। हो सकता है ऐसे भी हुई हो, मैं अपनी मतलब एक मन की बात शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि मतलब ये ऐसा एक्सपीरियंस जो है ना मेरा रहा है कि आप जब आपके साथ कोई चीज़ होने वाली हो ना और आप सबके साथ शेयर कर दो ना, तो उस चीज़ का प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाता है। तो अब जब भी आपकी आँख फड़के, देखिए काफ़ी लोग बोलते हैं कि औरतों की टेढ़ी आँख बहुत अच्छी होती है, फड़कना उससे लाभ होता है। शायद होता होगा उन लोगों को लाइफ, लेकिन मैं अपने लाइफ की एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरी जब भी आँख फड़कती है ना कुछ बुरा होता ही है मेरे साथ। तो हमेशा बस आँख फड़कने का एक ही उपचार है कि जब भी आपकी आँख वगैरह कोई फड़के तो हमेशा अपने सारे घर वालों को आप बता दीजिए कि मेरी आँख फड़क रही है। तो इससे जो है ना आपके जो भी बुरा होने वाला है, जो भी होने वाला है, मतलब उसका प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये सबसे अच्छा उपाय है। मैं हमेशा इसी उपाय को करती हूँ जब भी कभी पंडित जी की भी फड़कती है। देखिए ये तो जीवन है, चलता रहता है। तो हम जो है ना यही उपाय करते हैं, सबको बोल देते हैं। कोई बुरा सपना आए तो उसके बारे में भी आप सबको बोल दीजिए। यकीन मानिए उस सपने का प्रभाव कम हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा वो बुरे सपने का प्रभाव कैसे निकल गया। तो यही रहता है, आँख फड़कने का भी यही रहता है। सबको बताइए, आप अपने घर में अपने पड़ोसियों को बता दिए, कोई किसी रिश्तेदार से अगर फ़ोन पे बात हो रही है तो उसको भी बता दीजिए, तो प्रभाव थोड़ा सा कम होगा। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, आपका काम कोई होने वाला हो और अचानक उससे पहले ही जो है ना आप अपने सारे रिश्तेदारों को बता दो कि देखिए हमारा तो ये काम होने वाला है, कोई अच्छा काम होने वाला है। तो अचानक ऐसा होता है कि वो काम जो है ना होता ही नहीं है। आपने अक्सर ये चीज़ सुनी होगी, आपने देखी भी होगी। तो जब हम किसी को काम के बारे में सब पूरी खबर पहले से ही अगर फैला देते हैं ना, तो वो चीज़ जो है ना होती नहीं है, उस चीज़ में रुकावट आ जाती है। तो ऐसा ही रहता है आँख फड़कने का भी। आशा करती हूँ आपको ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से समझा पाई हूँ। अगर नहीं समझा पाई हूँ तो मुझे माफ़ कर देना। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। बस यहाँ पर जो है ना पंडित जी ने बना लिया था, बढ़िया आलू की सब्जी बनाई है, थोड़ी सी हल्दी बहुत ज़्यादा डाल दी थी। तो हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे थोड़ी सी हल्दी ज़्यादा लगी, अक्सर ये हल्दी सब्जी में बहुत ज़्यादा डाल देते हैं। तो बस आलू की सब्जी बना दी है और चपातियाँ बना ली है। वैसे मैं आज सोच रही थी आप लोगों के लिए अपनी किचन का वीडियो लेकर आऊँ, लेकिन नहीं लेकर आ पाई। तो बहुत जल्दी लेकर आऊँगी, लेकिन आप मेरी किचन तो थोड़ी सी देख ही लीजिए। तो बस मैंने इस पर बैठकर जो है ना रोटियाँ सेक दी, क्योंकि मैं खड़ी खड़ी जो है ना नहीं सेक पा रही थी, क्योंकि ज़्यादा देर अगर खड़ी रही तो मेरा पैर और ज़्यादा सूज जाएगा। तो इस तरह से जो है ना आज का हमारा खाना हुआ है। आप सब भी आ जाइए गर्मा गर्म रोटियाँ खाने, बहुत ही बढ़िया टेस्टी वाला खाना बना था। इसके बाद मुझे अपने पैर को दिखाने भी जाना है, कहीं कोई छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस वहीं मैं जाने वाली हूँ खाना खाने के बाद। चलिए चलते हैं अपने पैर को दिखाने। थोड़ा सा मार्केट में काम भी है तो वो भी करके आना है। कुछ भी हो जाए, जीवन कभी आपका नहीं रुकता, जिम्मेदारियां आपको कभी नहीं छोड़ती। मन में जो है ना हलचल तो लगी रहती है, ये करना है वो करना है, तो सबको जो है ना हम दोनों को ही संभालना पड़ता है। बहुत बड़ी
मतलब जिम्मेदारी होती है एक घर को संभालना, तो बस हाथ पकड़ के चल दी अपने जीवन साथी की। इनका सहारा है तो बहुत जीवन की हर जंग जो है ना हम लड़ सकते हैं। पति पत्नी होते ही इसलिए हैं कि एक दूसरे का सहारा बन के अपनी नाव को जो है ना पार कर जाए। चलिए चलते हैं, दिखाएंगे पैर को। वैसे मुझे अंदर से लग नहीं रहा कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, नॉर्मल सा है, क्योंकि अचानक घुटने के भर गिरी ना, तो इस वजह से स्वेलिंग वगैरह आ गई है। दर्द जॉइंट वगैरह रहते हैं वहाँ पर, तो दर्द तो होना संभव ही है। तो बस वही है। चलिए चलते हैं और दिखाऊंगी क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है। कुछ खाने पीने की चीज़ें भी लेकर आना है। तो बहुत जिम्मेदारियां होती हैं घर की, मतलब आप इन चीज़ों से बच नहीं सकते। घर की जिम्मेदारी संभालना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके साथ यूट्यूब का काम भी है, तो बहुत टेंशन हो जाती है। अगर कुछ हो जाता है ना तो बहुत दिमाग मतलब ऐसा होता है कि कैसे क्या करूं, कैसे क्या नहीं करूं। और बस इस तरह से चल रही थी तो अंदर से बहुत साना हंसी आ रही थी कि देखिए किस तरह से चल रही हूँ। दौड़ लगाती थी पहले, और देखिए अब एक कदम भी जो है ना चलना मुश्किल हो रहा था। यही जीवन की सच्चाई है, तो चलता रहता है। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने शेयर की है आपके साथ, तो आपके साथ अगर इस तरह से कभी होता है तो इस उपाय को आप कर सकते हैं। राधे राधे।